हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय सर। आप लोगों को बिलियन का एक तीसरा पार्ट भेज रहा हूँ। दो पार्ट आपको बताया गया है। एक में सांद्रता बताया गया। सांद्रता में आपको मालूम है डब्ल्यू वैल्यू और वी बाई वी के रूप में, पदों के रूप में। उसी पर इसके बाद मोलरता बताया गया और मोलरता बताया गया। उसी पर थोड़ा सा आप निवेदन चलेगा, फिर नॉर्मलता चलेगी, फिर मोल प्रभाव चलेगी। ठीक है, आप देखो मोलरता आपको बताया गया था। मोलरता होता क्या है? ठीक है, क्या बोला था? मोलरता होता क्या है? मोलरता बराबर मोल है रहता है लीटर बिलियन में, कहलाता है मोलरता। अर्थात आपको मालूम है बिले का मोल बटे आपका मालूम है बिलियन का आयतन लीटर में। ये आपका मोलरता होता है। ठीक, नीचे वाले के एक मान ऊपर वाले का नाम ले, एंटीक्लॉकवाइज घूम जाओ, परिभाषा ज्ञात हो जाता है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये परिभाषा आपको बता दिया गया। इसी पर आपको मोलरता भी बताया गया था। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बताया था मैं आपको। मोलरता बराबर क्या होता है? देखो, विलेय का मोल बटे आपका क्या है विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में, यानी कि नीचे वाले के एक मानो, ऊपर वाले का नाम ले लो। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। इस पर आप लोगों को कुछ सवाल भी बताएंगे, आगे फिर बढ़ेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया था जल की मोलरता ज्ञात करिए, जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। देखो सवाल बड़ा है, अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखो, जैसे कह दिया गया जल की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है ना, जल का घनत्व मालूम भी होना चाहिए। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। अब देखो सवाल पे आ जाओ। जब भी आप कैलकुलेशन करें तो कुछ ऑपरेशन सीखें। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, अर्थात इसमें 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम है, अर्थात विलेय का भार कितना? 1 ग्राम, और विलयन का आयतन 1 लीटर। यहीं से पकड़ लेना। देखो देखो यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर सीधे लिख सकते हो, है ना, विलेय का भार बराबर 1 ग्राम। ठीक है ना, और यहाँ पर विलेय क्या है? जल है ना, इसका अणुभार तो निकाल ही लोगे। विलेय का अणुभार बराबर 18 होता है। यहाँ पर आप देखोगे 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर। देखो, विलयन का आयतन कितना दिया है? 1 मिलीलीटर दिया है। अब पूछ रहा है मोलरता। ध्यान देना, क्या पूछ रहा है? मोलरता पूछ रहा है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? सूत्र आपके पास है मोलरता, मोलरता बराबर, देखें आपको सूत्र मालूम है, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणु भार बटे क्या लिखोगे? विलयन का आयतन इसमें लीटर में। अब देखो विलेय का ग्राम में भार कितना है? 1 ग्राम है, अणुभार 18 है, आयतन 1 मिलीलीटर है। इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, इक्वल टू कितना होगा? 1000 बाई 80 के इक्वल टू कितना हो जाएगा?
55.5। यानी आपसे अगर पूछ लेता है जल की मोलरता कितनी होती है तो आप निकाल लोगे ना। वैसे भी पूछ लेता है कि जल की मोलरता कितनी होती है तो आप बता लेंगे। बात समझ आया कि नहीं है? क्लियर हुआ? कभी कभी एक काम करता है, मोलरता देता है, मोलरता पूछ लेता है, ध्यान क्या देखिए। और कभी कभी मोलरता देगा, मोलरता पूछेगा, है ना। आप उसका ऑपरेशन सीखो। पहला जब आप क्वेश्चन का ऑपरेशन कर लोगे, सारे परिखच्चे बाहर आ जाएंगे, आप लेने फार्मूले पे वैल्यू करना और मान निकालना, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल क्यों नहीं आता है? पहला चीज, आप ऑपरेशन नहीं जानते। जैसे मान लो किसी भी कोई चीज है तो उसका डिफिनेशन का ही अगर ऑपरेशन कर दोगे तो उसकी परिभाषा कन्फर्म हो जाती है। जैसे मान लो खनिज है, खनिज किसे कहते हैं? ख माने खन है, न माने निकाले, जा माने जौ। जो खन के निकाला जाए किसी कणु भू परपटी से, न भू परपटी से खनन के पश्चात प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। याद? उसी तरीके से कोई भी डिफिनेशन उसको ऑपरेशन करना सीखो, क्वेश्चन का ऑपरेशन करना सीखो। जब ऑपरेशन आ जाएगा तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसी पर एक सवाल और आपसे, थोड़ा सा मजेदार सवाल है, अच्छा सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। उनको भी देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे एक सवाल और आ जाए, उसमें दिया जाता है, सवाल पे ध्यान देंगे। जैसे उसमें दिया रहेगा 2.3 यम एसिटिक एसिड, है ना, ऐसा दे देता है 2.03 कैपिटल यम, ठीक है ना, एसिटिक एसिड, इसका अणुभार दे देता है, ठीक है ना। क्या देगा? अणुभार यहां पर लिखा है ब्रैकेट में 60 की मोललता की गणना करो, ठीक है। अब इसका घनत्व दे देता है, मान लो कुछ भी घनत्व दे दे, ठीक है ना। मान लो दिया है इसका घनत्व, विलयन का घनत्व D बराबर 1.07 और इतना तक रहने दे, ठीक है, 0 या तो ज्यादा हो जाएगा, 1.017 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, ठीक है। अब ये सवाल आपका क्या कर दिया, दे दिया और पूछ दिया मोललता। अब देखो यही से इसी से ऑपरेशन शुरू कर दो। जब इससे ऑपरेशन करोगे ऑलरेडी एक एक चीज निकालता चला जाएगा। पहला चीज क्या दिया है भाई? मोलरता दिया है। क्या दिया है? पहला काम देखो, जो चीज दिया लिखोगे मोलरता इक्वल टू 2.03। अच्छा, मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को, ध्यान देना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता, अर्थात ये जो मोलरता आया है उस विलयन का आयतन कितना रहा होगा? 1 लीटर आया। अब देखो फिर मिल गया, यहाँ पर मिलता जा रहा, देखो यहाँ पर आ गया विलयन का आयतन बराबर 1000, आप लिख सकते हो मिलीलीटर बराबर 1 लीटर आया। अब देखोगे यही तो मालूम हो गया। अब चूंकि मोलरता बराबर आप पढ़े हो बेटा, पढ़े हो, मोलरता बराबर विलेय का मोल, ध्यान देना, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब देखो जो चीज दिया नोट कर लो, 2.03 मोलरता दिया ही दिया। अब विलेय का मोल आपको मालूम है, निकालना है, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर। अब देखो विलेय का मोल मालूम हो गया है?
अब विलेय का मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार। अब देखो एक चीज ये मालूम हो गया विलेय का मोल। अब यहां से निकालेंगे 2.30 बराबर, आप देखोगे विलेय का मोल में क्या था, ग्राम में भार बटे क्या लिखोगे, विलेय का अणुभार। अब एक चीज देखो, अणुभार दिया है 60, ग्राम में भार निकल गया ना, देखो 2.03 ग्राम में भार को डब्ल्यू मान लेता हूं, स्पेस कम होने के नाते दिक्कत हो रही है, और अणुभार कितना है 60 है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे 2.03, ये क्या निकल गया, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का क्या है भार, ये निकल गया है ना। कैलकुलेट कर लेंगे, 0 6 3 18, 1 6 2 12, 1 से 21.80, ये क्या निकल गया आपका, विलेय का ग्राम में भार निकल गया। अब चूंकि मोललता पूछा है ना, तो मुझे निकालना है विलायक, विलायक का भार। अब यहां पर थोड़ा सा फिर आ जाते, अब यहां पर लिखेंगे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। यम बराबर घनत्व दिया है बाबू, कितना दिया है 1.017, आयतन दिया 1000 मिलीलीटर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, 1017 है ना, ये क्या हो गया ग्राम हो गया। ये किसका है, विलयन का भार, ये क्या हो गया विलयन का भार बराबर। अब देखो हमें निकालना है विलायक का भार, क्योंकि मालूम है आपको विलेय का मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ये तो होता है, विलायक का भार किलोग्राम में भी मैं भार निकाल रहा हूं, विलयन माइनस विलेय कर दो, विलायक निकल जाता है। अब यहां पर निकालेंगे क्या, विलायक का भार बराबर, विलयन माइनस विलेय करोगे 1017 माइनस 121.8 करोगे, और इसे क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, और इसे हम क्या करेंगे घटा लेंगे, है ना। देखता हूं कितना होता है, यहाँ पर 0.2, 895, ठीक है ना, 895.2 ग्राम, ये क्या आ गया विलायक का भार। सब कुछ मालूम हो गया, देखो विलेय का मोल मालूम, विलायक का भार ग्राम में मालूम है ना, और अब क्या निकालना है, मोललता निकालना है। अब सीधे मोललता बराबर वैल्यू पुट कर देना, मोललता बराबर क्या लिखोगे, विलेय का मोल बटे क्या है विलायक का भार, किसमें किलोग्राम में। अब देखो विलेय का मोल 2.03 दिया है, विलायक का भार 895.2 है, बटे 1000 कर लेंगे, 1000 के ऊपर गुणा होगा, देखो 2.03 इंटू 1000 बाई 895.2, ठीक, कैलकुलेट कर लेना जो भी आवे, ठीक है, ये लगभग इसी के लगभग आएगा, 2 समथिंग आएगा, पहले बता रहा हूं, है ना, 2 8 2 16 कैलकुलेट करेंगे, ये लगभग 2.27 ये आपका मोल है। बात समझ आया, ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड में बहरहाल कई बार पूछे गए हैं, और अक्सर लड़के तोड़ ना पाने के नाते गलती करते हैं। घनत्व तो इसमें संबंध भी बताऊंगा, मोलरता और मोललता में डायरेक्ट रिलेशन पे आप निकालना चाहें तो वहां से भी निकाल सकते हैं।
सकती है, ऐसा चीज नहीं है, रिलेशन बताया जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तब बताते हैं। मोलरता मोलरता में रिलेशन, नॉर्मलता मोलरता में रिलेशन है ना, इन सब पर भी रिलेशन है, उन पर डेरिवेशन करके आपको बताएंगे। ठीक है, बात कन्फर्म, नोट कर लेंगे। एक सवाल और मैं आपको दे दूं, घर से करिएगा, नहीं आता है उसे कमेंट करिएगा, क्वेश्चन लिख के पूछिएगा, बताया जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा मैं, यहीं पर मोलरता के स्थान पर मैं यहाँ पर स्मॉल एम दे देता हूं, मोलरता। यहाँ पर मैं मोलरता जहां दिया गया है, यहाँ पर मोलरता की गणना करो। अब की बार मैंने क्या किया, स्मॉल एम दे करके, घनत्व दे करके, और क्या पूछ लिया, मोलरता पूछा, क्या मोलरता पूछा, मोलरता दिया हूं और क्या पूछ रहा हूं आपसे, मोलरता। आप इसी रूप में एकदम सेम लगाइएगा, थोड़ा सा घनत्व कहो तो बदल दें, आसान हो जाएगा, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के आधार पर आप क्या करिएगा, सेम तोड़ तोड़ के लिखिएगा, सवाल लगाइएगा। जो नहीं, अगर नहीं आता तो कमेंट में क्वेश्चन भेजिएगा, हम इसको बता देंगे। ठीक है ना, बात में आया, लगाइएगा सवाल, मजा आएगा सवाल लगाने में। ठीक है ना, अब देखो सुनो बेटा, इसी पर मोलरता में आता है मोलर विलियन, सेमी मोलर, डेसी मोलर, नॉर्मल मोलर है, क्या नाम है, मोलर विलियन, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिली मोलर है वगैरह वगैरह। मोलर विलियन क्या होता है, कभी कभी देता मोलर विलियन। मोलर विलियन का मतलब जिस विलियन की मोलरता एक होती है उसे मोलर विलियन। सेमी, सेमी मैंने आधा होता है, सेमीफाइनल कहते नहीं कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई, अर्थात आधा फाइनल में हो गया, आधा रह गया, सेमीफाइनल की बात होती है। सेमी मोलर, जिस विलियन की मोलरता आधा, उसे क्या कहते हैं, सेमी मोलर। सेंटी मोलर, जिस विलियन की मोलरता 1/10 होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटी मोलर। मिली मोलर, डेसी मोलर, जिस विलियन की मोलरता 1/10 होता है उसे कहते हैं डेसी मोलर। सेंटी मोलर, जिस विलियन की मोलरता 1/100 होता है उसे सेंटी मोलर। मिली मोलर, जिस विलियन की मोलरता 1/1000 होता है उसे मिली मोलर। अब देखो यहाँ पर मोलर विलियन बोला है ना, बोला मोलर विलियन किसे कहते हैं, मोलर विलियन, मोलरता क्या हो, एक हो, क्या है, जिस विलियन की मोलरता आपका क्या होता हो, एक होता हो, उसे मोलर। अगर यहीं पर लिखता है सेमी मोलर, जिस विलियन की मोलरता 1/2 हो, डेसी मोलर, जिस विलियन की मोलरता 1/10 हो, सेंटी मोलर, जिस विलियन की मोलरता 1/100 हो, मिली मोलर, जिस विलियन की मोलरता 1/1000 हो, उसे क्या कहते हैं, मिली मोलर विलियन कहते हैं। बात समझ आया, देखिए आपको सेमी मोलर, डेसी मोलर, मिली मोलर, विलियन के बारे में बताया गया तो मालूम हो गया। वैसे क्या वो है, हम लोग पढ़े थे प्राइमरी सेक्शन में एक कहानी की नुमा, डे, देखो डेका 10 है, किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार। डेका का मतलब 10, 1 डेका मीटर 10 मीटर, 1 डेका ग्राम 10 है, जो भी हो। डेका 10 है, किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार, डेसी दशांश, सेंटी समांश और मिली हजरांश। ये आपका अगर याद करना है तो याद कर सकते हो, है ना। अगर डेसी का 1/10 हो गया, सेंटी का 1/100 हो गया, मिली कहा तो 1/1000, किलो कहा 1000 हो गया, डेका कहा 10 हो गया, हेक्टो कहा तो 100 हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना। अब देखोगे आगे इसी पर, ठीक है, अगला होता है नॉर्मलता। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, क्या है, नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं,
नॉर्मलता के बारे में ध्यान देंगे, है ना। नॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मल कहते हैं। क्या बोला मैंने? 1 लीटर विलेय में, सुन लेना भाई, सुन लेना। क्या लिखोगे? 1 लीटर विलेयन में, है ना, ग्राम, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये लिखो। 1 लीटर विलेयन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो नॉर्मलता बराबर क्या होता, सुनना क्या है। नॉर्मलता बराबर आप लिखोगे क्या? विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में, या ग्राम तुल्यांक का मतलब ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार। सुन लेना, जब ग्राम तुल्यांक, ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार, ग्राम परमाणु, ग्राम में भार बटे परमाणु भार, ग्राम अणु, ग्राम में भार बटे अणु भार, जब दो चीज सटा के बोला जाए तो पहले बटे क्या होता? दूसरा, है ना। माता पिता, माता बटे पिता, है ना। ग्राम अणु, ग्राम में भार बटे अणु भार, है ना। चाचा चाची, चाचा बटे चाची। पहला चीज ध्यान देना कि जब दो चीज सटा के बोला जाए तो पहले बटे क्या लिखते हैं? दूसरा लिखते हैं। तो ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या था? ग्राम में भार बटे तुल्यांक की बात। सुन लेना, आप लिखोगे क्या? विलेय का ग्राम में भार बटे, क्या लिखोगे? विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये आपकी नॉर्मलता का बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें एक हो रहा है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार की कई परिभाषा, सही परिभाषा क्या होती है आप लोग पढ़े होंगे। तुल्यांकी भार, भार के दृश्य वह भाग होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग से, क्लोरीन के 35.5 भाग से और ऑक्सीजन के 8 भाग से संयुक्त होता है। ये तुल्यांकी भार की सही परिभाषा है, ध्यान देना। तुल्यांकी भार, भार के दृश्य वह भाग होता है, क्या बोला? तुल्यांकी भार, भार के दृश्य वह भाग होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग, क्लोरीन के 35.5 भाग और ऑक्सीजन के 8 भाग से संयुक्त होता है। कन्फर्म? ये तो ऐसा ही परिभाषा है ना। उसमें जब निकालना पड़ता है उसका विस्थापनीय ऑक्सीजन की मात्रा क्या निकाल के तुल्यांकी भार निकालते हैं, वो 9th में पढ़ोगे, वैराणु भी आपको दिया जाएगा। तुल्यांकी भार, अणु भार, परमाणु भार, ये भी निकालना आपको मैं बताऊंगा, लेकिन धीमे धीमे है, धीमे धीमे हर चीज बताएगी, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, इस नाते दिक्कत होती है। अब यहाँ पर देखो विलयन का आयतन क्या है लीटर में, कन्फर्म हुआ। तुल्यांकी भार वैसे जल्दी क्या कहोगे? अणु भार बटे क्षारकता, या अणु भार बटे अम्लता, या अणु भार बटे संयुक्ता, या अणु भार बटे आयनों की संख्या, या अणु भार बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। कितना तुल्यांकी भार के लिए लिख सकते हो, ठीक है। जैसे तुल्यांकी भार निकालना है, इसके नोट कर ले, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। कितना पागल है जो बार बार नॉर्मलता पढ़ाता है, कितना
जो प्यार मिटा दे। देखो अब आइए इस पर ध्यान देना, गाना नहीं, गाना नहीं, गाना। देखो इस पर आइए, सुने। देखो जैसे नॉर्मलता तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, सुन लेना भाई, इस पे आता है क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। नहीं निकालना आएगा तो दिक्कत होगा। तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे क्या लिखोगे, क्षारकता, है। अम्ल के लिए क्षारकता, क्षार के लिए अम्लता होता है, या अम्लता या संयोजकता, है ना, या आयनों की संख्या या ऑक्सीकरण संख्या में क्या है, परिवर्तन। इतने चीज आप लिख सकते हो। अब जैसे अम्ल की क्षारकता कैसे निकालोगे, क्षार की अम्लता कैसे निकालोगे। देखो अम्ल की क्षारकता और क्षार की क्या है, अम्लता हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में ध्यान देना, ठीक है ना। सुने, जैसे अम्ल की क्षारकता होती है, क्या है, अम्ल की क्षारकता, यानी जितने OH होते हैं वही उसकी क्या होती है, अम्ल की क्षारकता क्या होती है, जितने OH की संख्या होती है, जितने अम्ल की क्षारकता क्या होती है, सुनना, जितने OH की संख्या होती है वही उसकी क्या होती है, क्षारकता होती है। जैसे देखो यहाँ H2SO4 की क्षारकता पूछा जाए तो H2SO4 की क्षारकता हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखो क्षारकता में H2SO4 की क्षारकता, स्ट्रक्चर इसको बना लेंगे। देखो SO OH एंड कै OH है, 2, है ना। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, सुन लेना, H2SO4 की क्षारकता बराबर आप क्या निकालोगे, 2। ध्यान देना, अगर क्षारकता पूछा जाए तो बता लीजिएगा, जितने OH होंगे वही इसकी क्या होती है, क्षारकता होती है। अम्ल में OH देखते हैं, अम्ल के OH देख करके ही क्षारकता बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर CH3COH में पूछा जाए क्षारकता कितनी होगी, आप इसका स्ट्रक्चर देखो, H देख के मत बताना, आप लोगों को बेवकूफ बना के बताया जाता है कि Z2H तय क्षारकता। आप ये चीज ध्यान देना, जितना OH उतनी क्षारकता। अब इसकी क्षारकता क्या होगी, एसिटिक एसिड की क्षारकता क्या होगी, ध्यान देना, क्षारकता बराबर 1 हो जाएगा। इसी रूप में आप देखोगे, अगर आपसे क्वेश्चन दिया है H3PO4 में, है, आप देखो स्ट्रक्चर बनाइएगा इसका, OH OH OH, है ना, कितने OH है, 3 है ना। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, क्षारकता बराबर क्या होगा, 3। बट यहीं पर H3PO3 कर दे, H को देख करके मत बताइएगा, मैंने पहले बताया, इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, OH OH, यहाँ पर H, कितने OH हैं, 2। तो जितने OH की संख्या होगी, अम्ल में OH देख करके ही क्षारकता का निर्धारण करते हैं, क्षारकता बराबर क्या हो गया, 2, है ना। इसी रूप में आप देखो भाई, H3PO2 में क्षारकता बताइए, स्ट्रक्चर बना लेना, पी की दोनों वैलेंसी पहले एक ऑक्सीजन से पूरी कर लेना, इसके बाद वितरण को दिखाइएगा। अब देखो कै OH है, 1, तो क्षारकता बराबर इसमें क्या हो गया, 1, क्षारकता बराबर 1। आपसे अगर पूछा जाए क्षारकता बताइए तो बता लोगे ना, OH की संख्या देख करके ही उसकी क्षारकता का निर्धारण करते हैं। कंफर्म, एकदम आया। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा बहुत तुल्यांकी भार में आ जाते हैं, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तुल्यांकी भार की काउंटिंग कैसे करोगे? आयनों को देखते हैं, ये भी सुन लेना है, आयनों को देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर आपसे कह दिया जाए Al2SO4 का होल थ्राइस में आयन की संख्या कितनी, आप तोड़ लेना इसको। 2Al पर ट्रिपल पॉजिटिव धन SO4 पर डबल निगेटिव, 2 तिहाई 6, आयन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। परंतु यही CaCl2 में देखोगे Ca पर डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव, क्या आयन? 2 है ना। यहाँ आयन की संख्या क्या होगी? 2 से भाग जाएगा, है ना। अगर दिया जाए देखो Na2SO4 में देखो 2Na पॉजिटिव और प्लस क्या है SO4 पर निगेटिव, कितने आयन? 2 आया। 2 मोल के साथ देख रहे हैं, मोल के साथ आयन का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर मोल के साथ आयन का गुणा कर 2 तिहाई 6, 1 2 है 2, 2 1 का 2, इस तरीके से आयनों की भी संख्या की काउंटिंग कर लेंगे। अब एक सवाल हम चलते हैं और बात करते हैं। जैसे देखो आपसे देखो कहा दिया H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। पहले तुल्यांकी भार पढ़ा ले, इसके बाद आगे आप बताते हैं नॉर्मल का, है ना। तुल्यांकी भार बराबर आपने क्या पढ़ा बेटा? अणुभार बटे क्या है? क्षारकता। अणुभार आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? निकालना जानते हैं, 2H धन S धन 4O। अब सुनो, जैसे मान लो परमाणु भार नहीं मालूम, याद रखना हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन के बाद परमाणु क्रमांक 2 से लेकर परमाणु क्रमांक के 10 तक परमाणु क्रमांक का दुगुना कर देना, परमाणु भार मालूम। 11 से 20 तक करना होगा, 11 से 20 तक सम संख्या का दुगुना, विषम संख्या का दुगुना प्लस 1। जैसे सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 11 दूनी 22 23 विषम है। मैग्नीशियम का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 12, 12 दूनी 24। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार विषम है 13 ना, 13 दूनी 26 और 1 27। ऐसे याद करिए, निकाल लेना। अब इसका निकाल लीजिएगा, 2 गुणे 1 धन, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का 8, 8 दूनी 16, कैलकुलेट कर लेना 98। अब इसके क्या लिखेंगे? 98 बटे क्षारकता इसमें कितना भी आपने निकाला था 2, 98 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 49। समझ में आया? अगर इसी रूप में आप देखो, क्लियर हुआ? अगर कह दिया जाता एल्यूमिनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार ज्ञात करो, सुनो अब आ गया, Al2SO4 का होल थ्राइस का क्या ज्ञात करो? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आपको मालूम है एल्यूमिनियम का अणुभार पर निकाल लेना, 2Al प्लस 3S प्लस 4O, ऐसा लिखे पहले 3SO4 अलग अलग कर लेना, 2L धन 3S, ऐसा कर दे 3S प्लस 4O। देखो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 13 दूनी 26 1 27 धन 3, सल्फर का 16 दूनी 32 धन 4 गुणे 16, 27 दूनी 54 धन 3, देखो 32, 16 चौके 64, 4 2 54 धन 3, 4 2 6, 6 3 9 54 धन 6 3 18 और 9 3 27 1 28 जोड़ लेना, 8 4 12, 8 5 13 1 14 342। अब इसका क्या निकालोगे? तुल्यांकी भार पूछा है ना, अणुभार बटे आयनों की संख्या, अणुभार बटे आयन। अणुभार कितना आपने निकाला? 342। आयन कितने होंगे? 6, कैलकुलेट कर लेना, 6 पंजे 30, 6 सते 42, यानी कितना तुल्यांकी भार निकल गया? 57। इस तरीके से हम क्या करते हैं? तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। अब तुल्यांकी भार जब निकालना आ गया तो आपको नॉर्मलता आसानी के साथ निकालना आ जाएगा, है। अब इस पर हम एक काम करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
इस नाते से अब नॉर्मलता पर और मोल प्रभाज पर कल तो नॉर्मल, इसके बाद जो वीडियो आएगा उस पर केवल नॉर्मलता पे ही चलेगा, नॉर्मलता मोलरता मिक्स करेंगे, ठीक है ना। आया, देखते रहेंगे, मस्त रहेंगे। थोड़ा थोड़ा वीडियो देखिए, समय में आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और नोट्स बनाते रहे, मस्त रहे और खुश रहे।